देखिए बच्चों, हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक के क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे समझिए जरा सा। नॉर्मली याद रखिएगा, अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। बताओ मेरे बच्चों, ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बताइए क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? सर देखिए, यहाँ पे हमको ये CH2 दिखाई दे रहा है। ये क्या होगा? ये sp3 है, तो ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड। ये कितने लोगों ने कर लिया है सही सही? चलिए वेरी गुड। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब बताओ बेटा, ये सेकेंड वाला, सेकेंड वाला बोलिए। देखो देखो, सुनो ध्यान से बेटा। ये देखो, लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है आपको? लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है। सारे के सारे sp2 आ रहे हैं। यहाँ पे भी दो सिग्मा, एक लोन पेयर आएगा, sp2 आ जाएगा। तो बेटा ये लोन पेयर जा रहा है तो इसको भी गिना जाएगा ना। तो यहाँ पे गिनो, दो, दो चार और दो छः, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? एरोमेटिक हो जाएगा ये, एरोमेटिक। कौन एंटी एरोमेटिक बोल रहा था? एरोमेटिक आएगा ना भैया। चलो, ये कितने लोगों ने कर लिया है सही सही? हाँ, तुमने एंटी एरोमेटिक निकाल लिया। 6 पे एंटी एरोमेटिक है, ये वाला नहीं गिना क्या? है ना, पाई बॉन्ड गिन लिया केवल। हाँ, चलो आओ बेटा, देखो आपकी बताओ। देखो बेटा, इधर देखो, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 4n+2 में n इक्वल टू 0 रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। यानी कि फोर्थ रूल फॉलो कर रहा है, हाकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। और सुनो बच्चों, अगर सोचो यहाँ प्लस चार्ज ना होता तो क्या CH2 होता? प्लस चार्ज ना होता तो क्या CH2 होता? और CH2 होता तो नॉन एरोमेटिक होता। तो प्लस चार्ज की एब्सेंस में नॉन एरोमेटिक हो रहा है, प्लस चार्ज की प्रेजेंस में एरोमेटिक हो रहा है। तो क्या ये एक्चुअली में क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी में होगा? तो बेटा एक्चुअली में ये क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी में होगा। ठीक है क्या बेटा? हाँ, ये भी एक्चुअली में यही, अगर यहाँ प्लस चार्ज ना होता तो ये आपका एरोमेटिक ही ना होता। तो अगर और भी अच्छे से देखें तो ये भी क्वासी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। सही बात है। यहाँ आओ बेटा, ये वाला सॉल्व किया, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सुनो, गिनती कर लेना, 2, 2 4 और 2 6। इसका एक लोन पेयर और है, बट वो दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक जा चुका है, तभी यहाँ प्लस चार्ज लिखा हुआ है, समझे? तो 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। वेरी गुड। तो ये एरोमेटिक है, कितने लोगों ने कर लिया है सही सही एरोमेटिक वाला? हाँ, चलिए आ जाइए, बताओ। अच्छा ये वाला, ये बताओ क्या होगा? ये कितने लोगों ने किया है सही सही? हाँ बताइए। नॉन एरोमेटिक वाले कितने हैं? हाथ उठाइए, नॉन एरोमेटिक वाले। चलो, और कोई है? एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, 3 ऑप्शन होते हैं ना। चलिए बेटा, देखो इसे कैसे किया जाएगा, पहले आप सीखिए इसको करना कैसे। तो इसका ना बेटा एक चीज याद रखना, ये रूल क्या है? रूल ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड का कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा। देखो एक बात बताओ, बच्चे ने 11वीं 12वीं में तैयारी करी, बच्चा सेलेक्ट हो गया, लोग क्या बोलेंगे? सेलेक्टेड है। बच्चे ने 1-2 साल ड्रॉप किया, बच्चा सेलेक्ट हो गया, लोग क्या बोलेंगे? सेलेक्टेड है। तो बच्चा जब भी सेलेक्ट हो, होता क्या है? सेलेक्टेड। वैसे ही उसी रूल के अकॉर्डिंग, अगर अगर आपका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर गिवन कंपाउंड का कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, समझे? अब इसको हमें चेक करना है कि क्या इसका कोई और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे बनेगा बेटा? देखो सुनो, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो सोचो ये लोग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। तो जब आप इस पाई बॉन्ड, बेटा एक मिनट, ये यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है। अच्छा यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, कोई अपना व्यू बदलना चाहता है? चलो हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? हाँ बोलो ना। ये एरोमेटिक है। हाँ ये एरोमेटिक है। कैसे? 2 और 2 4 है। बोलो भैया, अभी पाई बॉन्ड लगाने के बाद कोई नया ऑप्शन देना चाहता हूँ मुझको? पहले ऑप्शन, हाँ। हाँ एरोमेटिक, वेरी गुड। चलिए बेटा देखो, ये सही है, सुनिए ध्यान से।
ये पाई इलेक्ट्रॉन ना ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। बोलो बेटा आपको क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? बोलो बेटा, बोलो। माइनस चार्ज। और जिसके पास से जाता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिलेगा। अब इसको चेक कर लीजिए बस इतने पार्ट को। इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ रहा है? 2। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और क्योंकि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक होगा। चलिए अच्छा भी ये वाला बताइए। ये एरोमेटिक है। चलिए और बताइए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो बेटा सुनो, इधर देखो, इधर यहां पे भी सर कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है, समझे? तो बेटा यहां दोनों ओर कार्बन है। यहां पे तो एक नाइट्रोजन था तो आपने कहा यही खींच ले जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, मगर यहां दोनों ओर कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होगी, समझे? तो यहां ना दोनों ओर ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है रेजोनेंस के द्वारा, समझे? यहां रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन दोनों ओर ही जा सकता है। तो आप दोनों ओर भेज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। भाई एक बात होती है ना, कभी कभी देखना हमारे मन में ख्याल आता है कि हम इस डायरेक्शन में चलना चाहिए या हमको उस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो दोनों ओर का दिमाग लगभग रिजल्ट बताता है धीरे धीरे, है ना? फिर जो हमें लगता है इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा हम लोग उस डायरेक्शन में चल देते हैं। वैसे ये कंपाउंड है, इसको दोनों डायरेक्शन चेक करके दिखाते हैं। देखो बेटा मत बनाओ, लिखो, देखो समझो। एक बार मैंने इधर इलेक्ट्रॉन भेज दिया, इधर भेजोगे तो आपको कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? देखो बेटा, इधर भेजेंगे आप तो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? ये देखिए यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे माइनस चार्ज आ गया। अब बस गिनती कर लो। देखो बेटा 2, 2 4 और 2 6, यानी कि ये रिंग क्या हो जाएगी? एरोमेटिक। और यहां पे कितने आ रहे हैं? 2। तो ये रिंग क्या हो रही है? एरोमेटिक। इसका उल्टा भी हो सकता है, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है। इधर भी भेज रहे हैं, इधर जाएगा तो इसका जीवन कैसा बीतेगा? चलिए ये देखते हैं हम। इधर जाएगा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां माइनस चार्ज आ जाएगा। अब गिनती करो जरा सा, 2 और 2 4। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये वाला एंटी एरोमेटिक। और यहां पे भी 2 और 2 4, तो ये भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। तो बोलो बेटा इसे किधर जाना चाहिए? ये 1 है, ये 2 है, किधर जाना चाहिए इसको? 1। तो ये सही है और ये गलत है, ये वाला नहीं बनेगा। भैया ये क्यों अपना नुकसान करेगा? समझ में आया? तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कंपाउंड एरो। ऐसे करते हैं। अब चलो यहां आ जाओ, बताओ ये कार्बन है बेटा, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो ऊपर आया है ना, ये तो अपने को देखेगा, कार्बन को थोड़ी ना देखेगा। तो ये तो चुपचाप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, चाहे कार्बन का फायदा हो और चाहे कार्बन का। तो बस फिर इसकी बात मानते हैं, जैसा ये करने वाला है उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। अब बस गिनती कर लो, 2 और 2 4। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। यहाँ आ जाइए शायद अब चलो अच्छा इसके हिसाब से ये वाला चेक करके बताओ। बोलो बच्चों क्या होगा? अरे बेटा ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऐसे शिफ्टिंग कर दो तो यहाँ पे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये लीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या आ रहा है? 2 2 4 2 6। अब कंपाउंड क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है, समझे? तो ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे फिर से कार्बन आ गया। कार्बन में ना दोनों ओर शिफ्टिंग करा करके देखेंगे, एक बार इधर और एक बार इधर। अब मैं क्योंकि पहले से ही जानता हूँ किसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना, तो मैं सीधे उसी रास्ते में चलता हूँ। क्योंकि इस उम्र में आदमी जान जाता है ना बेटा, इस उम्र में आदमी नहीं जानता है, मगर इसलिए ना जब भी कभी कभी ना जो जैसे ज्योतिषी उतसी होते हैं ना, तो जो पत्थर वत्थर पहनाते हैं आपको, कोई स्टोन पहनाते हैं, स्टोन नहीं होते ना, अंगूठियां पहनाते हैं, तो वो कहते हैं स्टोन असर करेगा 40 साल तक। क्योंकि 40 साल तक तो तुम बन चुके होगे ना जो बनना होगा, उसके बाद क्या ही बनोगे तुम, जितना बनना था बन चुके हो, बिगड़ना बिगड़ चुके हो। तो लगभग आदमी जान जाता है इस उम्र तक आते आते
40, हम तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, समझे। तो इसलिए आ जाइए, ये मैं पहले से ही जानता हूँ इधर जाने से मुझे ठीक रहेगा, इसलिए मैं इसी रास्ते में चलता हूँ। फिर भी आप दोनों भूल जाओ, मान लो आप पेपर में, तो आप दोनों ट्राई कर लो इसको भेज करके। ये देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है। अब बताओ बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन, बस गिन लो। देखो देखो बेटा, 2 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे, 6। तो बोलो बेटा 6 में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बस यहाँ तो गिनती कर लो तुम, गिनती कर लो, गिनती सब गिन लेना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तक बात आता। तो हाँ, 4n+2 में n इक्वल टू क्या रख दो, 2 रख दो, 2 रख दो भैया। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, समझे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इधर देखिए सब लोग। तो ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो पोजीशन है, ये देखिए जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये जो बेंजीन रिंग के कार्बन हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये पोजीशन लोकेलाइज्ड होती है, यहां पर रेजोनेंस काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, समझे। तो पहले तो इस चार्ज को भूल जाओ, अब इस चार्ज को तुम देखना भी मत। अब एक काम करो, सीधे सीधे पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए पाई बॉन्ड गिन लो। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बोलो बेटा, 3, और 3 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा बोल बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। लो भैया ये एरोमेटिक हो गया, समझ में आया। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिए। मैंने क्या कहा, इस निगेटिव को भूल जाओ, ये नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा, समझे। बाकी का गिनती कर लो, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ ये नेक्स्ट दूसरा, यहाँ पे आ जाइए बेटा, बताओ ये वाला क्या दिख रहा है आपको। हाँ ये देखो बेटा, ये CH2 है, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक बेटा, जब बोरॉन आ जाए ना, देखो ध्यान से, बोरॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो बेटा, दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6। तो इसको ऐसे मत देखना, इसको हमेशा ऐसे देखना। अच्छा ये बताओ, 6 का मतलब एक 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस चार्ज है यहाँ पे। अब देखो आपको सही लग रहा होगा ना, 4 सिंगल डबल दिख रहा है, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, सही ना। तो जब आपको बोरॉन दिख जाए ना, तो ऐसा इमेजिन करना कि ये बोरॉन नहीं है, ये प्लस चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसको जरा देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन को देखिए, मान लो ये कार्बन है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 2 4 और 2 6, आई बात समझ में। तो जब बोरॉन दिखे तो आप सोचिएगा कि यहाँ कार्बन है, जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो आपको ये और आसान पड़ेगा। काम वही है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ बोरॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप इसको ऐसे कंपेयर करके करिएगा, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, तो देखो रेजोनेंस हो रहा है ना, वैसे यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। तो बोलो बेटा करना क्या है, अरे केवल पाई बॉन्ड गिन लो, और तो कुछ है ही नहीं। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, देखो बेटा, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा किस कैटेगरी में आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा। 4 की टेबल में आ रहा है ना, तो एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा। चलो अब आओ, यहां आ जाओ, क्या दिख रहा है आपको। पहले तो देखो, ये दो दो लोन पेयर है। मैंने क्या कहा था, बोरॉन को कैसे देखा करो, इसको ना ऐसे कंपेयर करिए, इस कंपाउंड को हमेशा ऐसे कंपेयर कर लीजिए। सोचिए कि एक कार्बन है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब आपको ये ज्यादा आसान लगेगा। ये लीजिए, ये यहाँ पे शायद पाई बॉन्ड है, मैं क्वेश्चन में देखता हूँ एक बार। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड लगा लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सुनो,
मैंने एक साथ ये भी करा दिया, वो भी करा दिया। देखो इलेक्ट्रॉन गिनो, मैंने कहा था अगर एक एटम पे 2 लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में जाएगा, एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, अब गिनती करो, 2 2 4, देखिए 2 6 दिख रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? चलिए इसी इसमें भी गिनती कर लीजिए, 2 2 4 और 2 6, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। आई बात समझ में आपको? चलिए अब इसी तरह से इसको जरा सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। दिख रहा है? हाँ वही एरोमेटिक, आपको ऑप्शन वही मिलेगा। बेटा देखो यहां तो गिनती करनी केवल 2 2 4 और 2 6, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये कितने लोगों ने कर लिया सही से? चलिए वेरी गुड। अब इसको देखिए, इसमें ना एक साथ दो दो चीजें आ रही हैं। एक तो देखो ये लोन पेयर आ रहा है प्लस ये पाई बॉन्ड है, तो हमको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। सामने कौन है बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन तो खुद ही खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पे तो बस एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें इधर ही जाना है। बेटा जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब काउंटिंग कर लीजिए, मैंने कहा था अगर 2 लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। तो देखो बेटा 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? एरोमेटिक हो जाएगा। ये लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से मुझको ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, अब आप लोग सॉल्व करिए 8th क्वेश्चन। हाँ देखो है ना, तो बेटा देखिए यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा? एरोमेटिक आ जाएगा। मैंने क्या बताया था बेटा? ये देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अब इस हिसाब से काउंट करिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बोलो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 पाई बॉन्ड, बस यही रेजोनेंस में जा रहा है, समझे? तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 6, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। चलो बेटा इसको काउंट करो, सीधे काउंटिंग ही करनी है आपको इसमें तो। बोलो दिख रहा है? बोलो बेटा 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। चलो इसमें बताओ। हाँ बेटा देखो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं, ये तो बेकार हो गया। समझ में आया? ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, देखना ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये रेजोनेंस में जाएगा, समझे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, चलो बेटा आगे देखो, बताओ काउंटिंग कर लो सीधे, शायद आप समझ गए होगे। 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे हम लोग। देखिए बच्चों इधर देखिए, तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, बस काउंटिंग कर लीजिए। अच्छा बताओ कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा? देखो बताया था डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो ये रेजोनेंस में जाएगा। अब बस काउंटिंग कर लो, काउंटिंग करोगे तो देखो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। वेरी गुड, यहाँ आ जाइए, बस यहाँ तो सिर्फ काउंटिंग ही करनी है आपको। देखो बेटा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मुझे लगता है ये 4 की टेबल में आ रहा है। जब जब 4 की टेबल में आता है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी। आओ बच्चों, मैंने क्या कहा था, इसको कैसे देखोगे? इसको हमेशा ऐसे देखना आप, जब भी बोरॉन आ जाएगा ना तो इसको आपको ऐसे देखना है। सोचो कि ये यहाँ ऐसे कार्बन है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, बस इसको ऐसे देखेगा तो 2 2 4 और 2 6। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। ठीक है, देखो बच्चों ये देखो इसके पास लोन पेयर दिख रहा है।
अभी बताया था लोन पेयर अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। फिर देखो बेटा, ये सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो एटम जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि जब पहला लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में वो दूसरा लोन पेयर रेजोनेंस के लिए नहीं डोनेट करेगा, समझे। तो यहाँ पे बस अब आप काउंटिंग कर लीजिए, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ आइए, ये देखो, ये देखिए, ठीक है, गिनती कर लो, 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ आइए, 2 2 4 2 6, ठीक है बेटा, इसका लोन पेयर है बट ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा, समझे। अब बस गिनती कर लो, 2 2 4 और 2 6, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा चलिए ये वाला बताइए, सेवेंथ। तो मैंने कहा था इसको ना शिफ्टिंग कराओगे, और क्योंकि दोनों और कार्बन है तो शिफ्टिंग कहीं भी करा सकते हो, मगर मैं सोच रहा हूं मैं इधर करा के देखता हूं, तो मैं इधर करा रहा हूं अगर शिफ्टिंग, ये देखिए, तो यहां माइनस चार्ज, ये लीजिए, और यहां प्लस चार्ज दिख रहा है। अब काउंटिंग कर लो, 2 2 4 और 2 6, तो ये क्या हो गई, एरोमेटिक, 2 2 4 और 2 6, ये भी क्या हो गई, एरोमेटिक। तो इधर ही शिफ्टिंग करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे। बट आप अगर पेपर में भूल जाओ तो आप दोनों ओर शिफ्टिंग करके देख लीजिए, जिधर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है वो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब आप दूसरा, क्या बताया था, बोरॉन को कैसे देखोगे, बोरॉन, इसमें H है बेटा, यहाँ H भी लगा लो, इसी को हम लोग बोराजोल भी कहते हैं, या इसी को बोराजाइन भी कहते हैं, अभी मैं और आपके इसके बारे में बताऊंगा। इसी को इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास खाली जगह है। मैंने आपको बताया है रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ऐसे भी तो होता है, बताया बेटा, देखो एक एटम के पास माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, समझे, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ये देखिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर देता है, ये एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये एक पाई बॉन्ड बनेगा और ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये है इसका फॉर्मूला है B3N3H6, बोराजोल या बोराजाइन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। नाम बेटा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, और कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। अब ये देखो, ये है बेंजाइन, इसको बोलते हैं बेंजाइन। पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो बेटा बाहर वाला पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि बेटा रेजोनेंस में वही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं ना जो सेम प्लेन में होते हैं, ये सेम प्लेन में नहीं होता है। देखो ये कैसे बनता है, पहले तो देखो बेटा, देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसका ये भी कार्बन sp2 है, इसके सभी कार्बन sp2 है बेटा, मगर ये एक sp2 और ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें होती है वेरी पुअर ओवरलैपिंग, तो ये पाई बॉन्ड बनता है। तो दिस पाई बॉन्ड is formed
ड्यू टू वेरी पुअर ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो बेटा सुनो, अब इससे एक और क्वेश्चन, पहले तो देखो कौन कौन से पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे, 2 2 4 2 6, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि ये देखो बेटा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसको sp होना चाहिए, मगर याद रखिएगा देखो ये तो सारे sp2 हैं, ये सारे कार्बन sp2 ही आएंगे, मगर ये जो कार्बन है ना ये भी sp2 ही आता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है, मैंने क्या बताया, ये जो बॉन्ड बन रहा है कैसे ऑर्बिटल की हो, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, जो नीट वाले बच्चे उन्हें याद रखिएगा इसे। बेटा इसको ना, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए जब आपको पेपर में दिया जाएगा ना, आपको ऐसे दिया जाएगा, ये सोचिए, तो आपको लगेगा कि यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp आ जाएगा, sp आना चाहिए, मगर इसका कभी भी हाइब्रिडेशन sp नहीं आता है। यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वेरी पुअर ओवरलैपिंग से बन रहा है। और दूसरा, ये जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्लेन में नहीं है, तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान वाले देने वाले हैं। एक तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, दूसरा ये भी जो दोनों कार्बन है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मगर ये अभी भी sp2 ही है, क्योंकि ये अगला पाई बॉन्ड जो बन रहा है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की प्योर ओवरलैपिंग से बन रहा है, समझे ना, कि ओवरलैपिंग से बन रहा है, ध्यान रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, पुअर ओवरलैपिंग से बन रहा है, समझ में आई बात। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेंजाइन में सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, या बेंजाइन के कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो पूरे के पूरे 6 कार्बन sp2 में आएंगे, ध्यान रखिएगा, कोई भी sp नहीं आएगा, यहां लिख लीजिएगा ऑल 6 कार्बन आर sp2। ठीक है, क्वेश्चन आता है ऑल 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और देखो बेटा अगर आपको ये पूछ लिया जाए, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, 4n+2 में क्या है 16, तो ये वो आ गया ना 4 की टेबल में आ गया यार, 4 की टेबल में आ गया, और 4 की टेबल में आ गया तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें से ये हमारे पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैंने कुछ और केसेस यहाँ पर बता दिए हैं। इसको एक ये खास कैटेगरी है, इसको हम लोग एन्युलिन बोल सकते हैं, मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही साइकिल है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, तो एक ही साइकिल है, जैसे यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल दिख रहा है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहे नाम कैसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिएगा या टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, और आगे उसमें क्या लगा दोगे, एन्युलिन लगा देना। तो मान लो कहीं पे 10 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, 10 एन्युलिन, कहीं पे अगर बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, 6 एन्युलिन हो जाएगा, समझे। तो देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ चेक करिए बेटा, ये क्वेश्चन है पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया ये क्या है, ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, बताओ बच्चों ये क्या है, बोलो भाई। तो देखो बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ ना हम लोग को अगर आप देखते हैं इनका पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, इस कार्बन का अगर हम लोग किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ये देखिए तो यहाँ 3 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ध्यान रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू 180 इंटू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, तो 180। ठीक है, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और साइड भी कितने 8,
8 ही साइड्स हैं, तो इनटू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, अब ये आ जाइए 45 इंटू 6 अपॉन 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये कितना रिजल्ट आ रहा है, शायद 135 आ जाएगा। ये देखिए, तो बॉन्ड एंगल आ कितना रहा है इसका 135, होना कितना चाहिए 120, तो इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा 135 माइनस 120, कितना डिग्री का, 15 डिग्री का स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये प्लेनर नहीं रहेगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। बेटा देखो, ये प्लेनर होता तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो ड्यू टू द स्ट्रेन ऑफ 15 डिग्री इट बिकम्स नॉन प्लेनर, और ये नॉन प्लेनर होकर के ऐसा हो जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये देखिए, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये कंपाउंड होता है, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया नॉन प्लेनर होता है, इसलिए इसको नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटा इसका शेप, फिर एक्चुअल शेप कैसा होता है, तो टब लाइक, इसका शेप होता है टब लाइक, तो नॉन प्लेनर हो जाता है ड्यू टू द 15 डिग्री स्ट्रेन, और ये टब लाइक हो जाता है, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ये भी बेटा आया हुआ। ये सारे इससे 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक, शेप कैसा है, टब लाइक, बहुत पहले से आ रहा है। अब इसमें फिर से हमें, ये बेटा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मुझे 10 कार्बन दिख रहे हैं, आपको भी 10 ही दिखेंगे, तो इसका नाम लिख सकते हैं 10 एन्यूलिन, 10 एन्यूलिन आप नाम लिख सकते हैं इसका, समझे। कैसे अब सॉल्व करना है, फिर से वही, तो बेटा देखो इसमें भी आप बॉन्ड एंगल निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ 180 इंटू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, चलिए तो यहां आ जाएगा 18 इंटू 8, बोलो बेटा 18 इंटू 8 करो, हैं कितना आ रहा है 140, 144 है, 144 डिग्री, ये लीजिए यही आ रहा है। तो अब होना कितना चाहिए, देखो बेटा होना कितना चाहिए, ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, होना कितना चाहिए 120 डिग्री, तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, स्ट्रेन कितना आ जाएगा 144 माइनस 120, तो कितना स्ट्रेन आ जाएगा 24 डिग्री का स्ट्रेन आ जाएगा। इसी कारण ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर, ये कंपाउंड भी हो जाएगा नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक। अब देखो बेटा दूसरा, ये भी वही 10 एन्यूलिन की कैटेगरी का है। ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, इनके बीच में लगता है वांडरवाल रिपल्सन, वांडरवाल रिपल्सन। और बेटा ये वांडरवाल रिपल्सन के कारण ना, ये सोचो कि एक पेपर है, बीच से मोड़ दिया जाए, तो ये पेपर पहले प्लेनर था, मोड़ दोगे तो कैसा हो जाएगा नॉन प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, ये जो 4 हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी लगता है वांडरवाल रिपल्सन, ये जो 4 हाइड्रोजन है इनके बीच में वांडरवाल रिपल्सन लगता है, इसलिए ये कंपाउंड भी नॉन प्लेनर हो जाएगा और नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहां पे देखो, अब इसको देखो बेटा, यहां पे भी रिपल्सन लगता है, सुनिए ध्यान से, यहां पे भी रिपल्सन लगता है, बड़ी अजीब बात है, कह रहे हैं ये देखिए ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, मगर फिर भी देखिए ये यहां से नॉन प्लेनर है। सोचो कोई टेंट होता है, टेंट होता है ना, तंबू, तंबू कैसा बना होता है, या कोन कैसा बना होता है, ऐसा बना होता है कोन में, ये तो नॉन प्लेनर है, मगर ये देखिए इसका पेरिफेरल पार्ट, क्या ये एक प्लेन पे आता है, सोचो क्या ये एक प्लेन पे आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो वैसे कह रहे ये भले ही यहां से उठ गया नॉन प्लेनर है, मगर ये जो पेरीफेरी है,
ये देखिए ये एक प्लेन पे आ रहा है, तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल कॉन्जुगेशन। अब बस पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, समझे? तो 4n+2 में n इक्वल टू कितना रख दो, 3, 14 आ रहा ना? हाँ, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, भले ही नॉन प्लेनर है मगर कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा, यहां जब मेथिल लगा दिया ना, यहां पे तो हाइड्रोजन लगे थे, छोटे ग्रुप थे, मेथिल लगा दिया, बहुत ही ज्यादा बल्की ग्रुप है, तो हाईली नॉन प्लेनर, बहुत ज्यादा नॉन प्लेनर हो जाएगा, इसलिए पूरा कंप्लीटली नॉन एरोमेटिक बना रहेगा। यहां आ जाइए बेटा, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसलिए लीनियर करेक्टर आ जाएगा, यहां पे हल्का लीनियरिटी आ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड आने के कारण ना डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने के कारण इसका रिपल्सन घट जाएगा, रिपल्सन घटने के कारण देखिए अब आराम से रेजोनेंस होगा, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, ये लीजिए। तो यहां पे देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। आई बात समझ में? वो भी कोनिकल है, मगर ये और सोचो, कह रहे हैं इतना ज्यादा है। हाँ बेटा ऐसा है, ये और ये कंपाउंड अलग है, देखो यहाँ पे एक और कार्बन आ गया है, तो ये भी प्लेन, ये किनारे से भी प्लेनर नहीं हो पा रहा है। ये देखो यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ पे इसकी कंडीशन देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये किनारे से भी समझो, मान लो ये कोन है, मगर ये पेरीफेरी पे भी ऐसा हो जाए, ये देखिए पेरीफेरी पे भी ऐसा हो जाए, तब तो नहीं हो पाएगा ना आपका। इसलिए पेरीफेरी पे भी उस तरीके से नहीं है कि वहां पे भी हम लोग रेजोनेंस करा लें, जबकि यहाँ पे ये देखो 2 ही कार्बन थे, तो रिलेटिवली हमें कम स्ट्रेन होता है और यहाँ पे पार्शियल कॉन्जुगेशन हो जाएगा और यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉन प्लेनर हो जाएगा क्योंकि काफी बड़े बल्कि मेथिल ग्रुप आ जाते हैं, और ये आपका एरोमेटिक है क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आता है, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ने के कारण वान डेर वाल रिपल्सन कम लगेगा, तो यहाँ पे आराम से फिर से रेजोनेंस हो जाएगा और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखो बेटा, ये कुछ एक और 2 स्पेशल केसेस हैं, अगर ये कभी आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं। बेटा देखो सुनो, जैसे आपको याद है ना, इधर देखिए, एक आप लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना, उसमें एक कंडीशन आता है जिसमें बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाता है, वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, पेरीफेरल, यहाँ पे ना पेरीफेरल रेजोनेंस है, केवल पेरीफेरी पे ही रेजोनेंस हो रहा है, पेरीफेरल रेजोनेंस हो रहा है, समझे? तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है पेरीफेरल, पेरीफेरल कॉन्जुगेशन है, इसलिए पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में। तो यहाँ पे अब आप काउंट कर सकते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो, ये देखो है ना चमत्कार, देखो ये CH2 आ गया, CH2 मतलब sp3, sp3 मतलब नॉन प्लेनर, मगर यहाँ पे भी बेटा पेरीफेरल रेजोनेंस है, पेरीफेरल रेजोनेंस है, तो भले ये नॉन प्लेनर है पर फिर भी कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा इसका लोन पेयर देखो रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, देखिए लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल दिख रहा है ना, तो ये वाला भी ऊपर उठा रहेगा भाग, इसको भूल जाइए। 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, भले ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर रहता है, ये भी कोनिकल है,
ये ऊपर से उठा रहेगा, समझे। यहां आ जाइए, अरे देखो कितना चमत्कार है, ये सारे sp3 हैं, जरा ध्यान से देखिए। अभी तक यही सोचते थे ना कि sp3 हो जाएगा तो वहां पर एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहां देखिए पेरीफेरी पे ही रेजोनेंस होता है, पार्शियल रेजोनेंस या पार्शियल कॉन्जुगेशन, पार्शियल कॉन्जुगेशन या पेरीफेरल रेजोनेंस। ये लीजिए, अब बस गिनती कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 और 2 18, कितना हो गया, 4। 4n+2 में n=4 रख दीजिए तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये बेटा एरोमेटाइजेशन हेडिंग कंप्लीट हो गई। एरोमेटाइजेशन दोनों में और रेजोनेंस, एरोमेटाइजेशन कंप्लीट हो गई है, रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, बस बैक बॉन्डिंग और मैं कराऊंगा आपको अलग से। बैक बॉन्डिंग की कुछ और बातें हैं जो मुझे अभी करानी है, ठीक है। चलिए